हेलो गाइस, मैं रामलाल सिंह राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर छत्तीसगढ़ के जो जनवरी और फरवरी का जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस कर रहे थे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दूसरा वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। तो देखिए, इसमें पहला जो है वो है श्री धन्वंतरी जो योजना चला, श्री धन्वंतरी, जो कि जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना है। और इसमें जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोला जाएगा। तो ये कब प्रारंभ हुआ है? 20 अक्टूबर 2021 को। उद्देश्य क्या है इसका? तो छत्तीसगढ़ द्वारा गरीब से गरीब जो व्यक्ति हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के उद्देश्य से वहाँ तक पहुँचाना है। और इसमें जो है फ़ायदा क्या होगा हम लोग को? तो 50 से 70% मूल्य जो है कम हो जाएगी, जो अभी हम लोग जो केमिकल दवाइयाँ खरीद रहे हैं उसके कंपेयर में। तो अभी जो प्रावधान किया गया है 119 दुकानें खोला गया है मेडिकल स्टोर वर्तमान में, ठीक। बाकी इसका लक्ष्य है 194 दुकानों का। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, ये तो अभी फ्री में आया भी है, तो आप लोग इसको देखे होंगे। 1 जून 2000 कितना 2021 को खोला गया है, मतलब चलाया गया था। तो इसको तो आप लोग देखे ही थे। समर्थन मूल्य पर खरीदी, तो 61, अब कितना हो गया है? 61 लघु वनोपजों का खरीदी हो रहा है। लेकिन फिलहाल में अभी 52 ही लें, क्योंकि सिर्फ इसमें न्यूज़ में घोषित किया गया है। जैसे न्यूज़ में आएगा अपडेट कर दिया जाएगा। इसका 1 जून है, ठीक, 1 जून को। बास्ता बुदिन देवी यात्रा कोटमसर ग्राम बस्तर में इसको किया गया है। ये नया है, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। बास्ता बुदिन देवी यात्रा, ठीक। उद्देश्य क्या है यहाँ? तो आराध्य देवी से जंगल के जो संरक्षण है और उनका संवर्धन है उसके लिए बात की जाती है। और जंगल को बुरी नज़र से बचाने के लिए इससे मन्नत मांगा जाता है। और इसके लिए क्या करते हैं? और बुरी नज़र से बचाने के लिए आराध्य देवी की जो नज़र है उसमें चश्मा पहनाते हैं, ठीक। तो इसको याद रखेंगे, बास्ता बुद्दीन देवी यात्रा। लागुड़ नगेसिया क्या है? 1913 में स्वतंत्रता सेनानी, ठीक। ये जो लागुड़ नगेसिया थे वो 1913 के हैं और स्वतंत्रता सेनानी थे और सरगुजा क्षेत्र के थे। तो याद रखिएगा, नया नाम है। और कभी कभी ऐसे नए नाम को पीएससी और व्यापम क्या है देते रहते हैं, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। विस्टाडोम कोच क्या है? तो भाई ये है विशाखापट्टनम से अरकू तक जो पर्यटन रेल चलाया गया है वो है। और साथ ही अभी जो है पर्यटकों के लिए जगदलपुर तक इसको विस्तार करने के लिए बात कही जा रही है। इसमें क्या होता है? तो पारदर्शी छत होता है जो ट्रेन है, ताकि क्या है अगल बगल के जो पर्यटन क्षेत्र है उसको जो यात्री हैं वो आनंद ले सकें, इसके लिए चलाया गया है। प्रदेश का सबसे बड़ा वृंदावन गोठान, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राजनांदगांव में है, ठीक। विस्टाडोम भी को याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा। मांदरकोटा गुफा कहाँ है? बस्तर में है, मांदरकोटा बस्तर, ठीक। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी, इसको सोच रहे होंगे बहुत पुराना है, तो क्यों इसको ऐड किया गया है? तो इसको ऐड इसलिए किया गया है क्योंकि 18 फरवरी 2022 को इसका 100वां वर्षगांठ है। और जिनका 100वां या 50वां चलते रहता है उनको पूछने का चांसेस ज़्यादा होता है। श्याम श्यामू और जुगाड़ू जो वन भैंस थे उनको क्या है, वो अभी ख़त्म हो गए हैं, मर गए हैं। मैनपुर उदयंती अभ्यारण्य में थे, तो इनके जो कंकाल हैं उनको क्या है संग्रहालय में रखा जाएगा। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, श्यामू और जुगाड़ू कौन थे? तो दोनों भैया वन भैंसा थे। प्रदेश का सबसे लंबा लक्ष्मण झूला कहाँ है? राजिम में 600 मीटर का है। लेकिन साथ ही अभी प्रदेश का दूसरा लंबा लक्ष्मण झूला बना है, वो कहाँ है? दुर्ग में ठकुराइन टोला, ठीक। तो ये थोड़ा सा कास्ट रिलेटेड नाम है, ठकुराइन टोला।
ठीक। तो 225 मीटर का बनाया गया है। तो ये दूसरा भी याद रखिएगा, क्योंकि जो चीज़ पहला दूसरा होता है उनका तो मोस्ट चांसेस रहता है कि पूछ दिया जाए। हाई बर्डन जिला, आकांक्षी जिला 2 ठो, ठीक। तो आकांक्षी जिला हमारे छत्तीसगढ़ में 10 हैं टोटल, तो उसमें और 2 ठो और जोड़ा गया है हाई बर्डन वाला, ठीक। उसमें कौन सा है? कवर्धा, वे रायगढ़ है, कवर्धा रायगढ़। साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो फोर्टिफाइड चावल है वितरण योजना शुरू किया गया है, उसमें इन 12 जिला, 10 ठो आकांक्षी जिला और 2 ठो कहाँ जो एक हाई बर्डन जिला है, उनको ऐड करके 12 जिला में फोर्टिफाइड राइस का वितरण किया जाएगा। फोर्टिफाइड राइस में क्या होता है? तो कुपोषण को दूर करने का गुण होता है। राज्य में 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खुलेगी क्या? बालवाड़ी। क्या खुलेगी? तो बालवाड़ी खुलेगी, बालवाड़ी, ठीक। तो बालकों से रिलेटेड है, आंगनबाड़ी से याद रखना, इधर बालक तो बाल और आंगनबाड़ी ये दोनों को मिला दिया जाए तो बालवाड़ी हो जाता है। बालवाड़ी में क्या याद रखना आप लोग? तो प्री स्कूल की तरह ये भी संचालित होगा, जहाँ बच्चों को शैक्षिक और खेल के माध्यम से शिक्षा मिलेगी। खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करो, तो उसी से रिलेटेड है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है कि बालवाड़ी में कितने स्थान, छत्तीसगढ़ में कितने स्थानों पर खुलेगा? तो 65-36 स्थानों पर, ठीक। जितने भी आंगनबाड़ी हैं वो सभी में खुलेगा, और 5 से 6 वर्ष तक, अर्थात कि जो आंगनबाड़ी में पढ़ने जाते हैं उन बच्चों के लिए ही है। बच्चों की सामग्री बाल वाटिका तैयार किया जाए, तो उनके हिसाब से क्या है, बाल वाटिका भी तैयार किया जाए, खेल खेल के शिक्षा ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पास राज्य में नवजात मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष तक के जो बच्चों के मृत्यु दर का गिरावट दर्ज किया गया है। तो इसका क्या है, मैं PDF प्रोवाइड करूँगा, थोड़ा ज़्यादा चीज़ें थी तो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। इसमें आधार जो बनाया गया है वो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण 2005, मतलब 5वां जो जारी किया गया वर्ष 2021 में, उसके हिसाब से। तो इसके लिए मैं मेरे PDF रामटेक सेंटर सर्च करिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। शहीद डेबरी धूर तोंगपाल दंतेवाड़ा, ठीक। सॉरी, डेबरी धूर है। एक किस जाति से हैं? तो धुरवा जाति से, और तोंगपाल कहाँ है? तो दंतेवाड़ा में है। तो नाम के हिसाब से भी याद रखिएगा। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है भाई, ये तो तो शहीद ढेबरी धूर जो है वो भूमकाल विद्रोह 1910 में जब हुआ था, तो वीर गुंडाधुर जी के सहयोगी के रूप में काम किए थे, तो इसलिए भी याद है ढेबरी धूर। तो शहीद ढेबरी धूर को ऐसे याद रखिएगा, तोंगपाल, ठीक। वीर गुंडाधुर जी के साथ याद रखिएगा। भगवान नरसिंह की योग मुद्रा की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जो भगवान नरसिंह हैं उनके योग मुद्रा के समय की, तो वो कहाँ है? आरंग रायपुर में, ठीक। आरंग रायपुर में प्राप्त हुआ है। लिंगेश्वर महादेव मंदिर रामपाल जगदलपुर में ही है, लिंगेश्वर महादेव मंदिर रामपाल जगदलपुर, ठीक। शिक्षा विभाग को डिजिटल टेक्नोलॉजी सभा 2022 अवार्ड मिला है। तो शिक्षा विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल में हम ग्रोथ कर रहे हैं, इसलिए तो क्या क्या किए थे, क्यों मिला है? तो एना क्लियर ऐप चलाए हैं, और टेली प्रैक्टिस ऐप भी चलाए हैं, ठीक। तो ये 2 चीज़ चलाए हैं, इसलिए डिजिटल टेक्नोलॉजी सभा 2022 का मिला है। उद्देश्य क्या है? स्कूली बच्चों को सहजता से आंकलन और मॉनिटरिंग की जा सकती है। इसके तहत क्या है कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको सहजता से उनका आंकलन कर सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर डेली प्रैक्टिस ऐप होना चाहिए, लेकिन उसमें टेली ही लिखा था, इसलिए टेली ही याद रखिएगा। और मॉनिटरिंग मतलब कि उनका निरीक्षण भी किया जा सकता है, इसलिए इसको चलाया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जो हैं डॉक्टर गिरीश चंदेल है। इनका जितने भी कुलपति हैं उनका एक जगह ट्रिक वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, तो याद करने का दिक्कत नहीं होगा।
बाकी अभी देख लीजिए रहे। डॉक्टर गिरीश चंदेल, ठीक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कुलपति। राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार अमन ज्योति जाहिरे कोरबा, अमन ज्योति जाहिरे कोरबा, ठीक, राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार। खुमरी बांस से निर्मित होता है और बरसात और धूप दोनों में उपयोगी होता है। तुरही मुख से बजाने वाला है और ये पीतल या तो पीतल और तांबा दोनों के मिश्रण से तैयार होता है, जो कि घसिया बाजा जो होता है उस समूह में साथ में रखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गोबर से बिजली बनाने के लिए बार्क के साथ MOU साइन किया गया है, छत्तीसगढ़ सरकार और बार्क दोनों मिलके, ठीक, गोबर से बिजली बनाएंगे और साथ ही बार्क से अनुबंध करने वाला ये पहला राज्य है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक। चलिए साथ ही देखते हैं कि दिसंबर 2020 वीर बाल दिवस, तो जो चीज़ छूट गया था उसको इंक्लूड किया हूँ इसमें। तो 26 दिसंबर वीर बाल दिवस मनाए थे हम लोग। टाटा समूह, इसको इम्पोर्टेंट है, 2 साल के लिए IPL आयोजित करेंगे। अब प्रदेश की एकलौती त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा कहाँ है? बारसूर में, ठीक। पहले वीवो करता था, अब वीवो हट गया है, चाइना कंपनी थी, अब टाटा जो है इंडियन कंपनी है। धरोहर झरोखा, ये संस्कृति से रिलेटेड है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ वन क्षेत्र में 106 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो इसको भी याद रखिएगा कि 106 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बारसूर के 16 खंबा मंदिर, इसको देख लिए हैं, शिवलिंग और माता लक्ष्मी है। और छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, तो रोजगार मिशन ये भी इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए भी। अच्छा, मेंस में इस टाइप के टॉपिक जो होते हैं उसमें ऐसे भी लिखने के लिए आ जाता है। तो 5 साल से लेकर 15 लाख, 5 लाख हो गया यार, यहाँ पर लाख, सॉरी, 5 लाख से 15 लाख तक के रोजगार जो है देंगे। नहीं नहीं नहीं, सॉरी यार, इसमें क्या है कि 5 साल में 15 लाख रोजगार की बात कही गई है, तो 5 साल में 15 लाख रोजगार देंगे। अध्यक्षता क्या है? CM भूपेश बघेल जी करेंगे अध्यक्ष के रूप में, और CEO जो होंगे वो आलोक शुक्ला होंगे, आलोक शुक्ला, ठीक। तो रोजगार मिशन को भी याद रखिएगा। चेटुआ पूरी धाम बेमेतरा में है, चेटुआ पूरी धाम, ठीक। गणतंत्र दिवस पर झांकी, तो गोधन न्याय योजना का झांकी ले गया था। भगवान झूलेलाल की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो 56 फीट ऊंची रायपुर में बनाया गया है झूलेलाल का। तो जो सबसे ऊंची है, विश्व में सबसे ऊंची है, इसलिए याद रखना जरूरी है, 56 फीट की है। एडवेंचर स्पोर्ट्स कहाँ? तो दंतेवाड़ा में खोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ के धान खरीदी 7 फरवरी तक, जनरली क्या है 31 जनवरी तक का ही दिया गया था समय, तो 7 दिन बढ़ाया भी गया और एक क्वेश्चन आ भी गया फूड इंस्पेक्टर में। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, ठीक। छत्तीसगढ़ का पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जगदलपुर में बन रहा है, छत्तीसगढ़ का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज, तो जितना भी सीवेज होते हैं उनका ट्रीटमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवेज से गंदा पानी जाता है और जाकर नदियों में मिलता है, तो अच्छा काम है, जगदलपुर में बन रहा है, ठीक। छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज, आप लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिनको याद करने में दिक्कत। सीवेज क्या होता है? पूरा दलदल टाइप का होता है ना, गंदा पानी, तो जगदल, तो दलदल, और ये क्या है? सीवेज, ठीक। तो ऐसे याद रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन और मत्स्य उत्पादन में 5वां स्थान हो गया है, पहले हम लोग 6वां स्थान पढ़ते थे, तो याद रखिएगा कि एक स्थान आगे बढ़ा है और ये ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया है। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ ACCL देश में प्रथम अव्वल, तो ACCL जो कोयला उत्पादन कंपनी है वो क्या है? उत्पादन में पहला स्थान आ गया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति, अमर जवान ज्योति जो है शहीदों के लिए इस सम्मान पर मतलब रायपुर में बनाया गया है, जैसे कि स्मारक बनाते हैं उस टाइप से, शहीद अमर जवान ज्योति, ठीक, छत्तीसगढ़ के।
तो जो शहीद हो रहे हैं उनके लिए बनाया गया है, उनके याद को ताज़ा रखने के लिए। गुंडाधू तीरंदाजी अकादमी, तो गुंडाधू तीरंदाजी अकादमी कहाँ बनेगा? तो जगदलपुर में ही बनेगा, क्योंकि गुंडाधू उसी क्षेत्र के थे। चीनी यात्री वेंगसॉन्ग की प्रतिमा कहाँ मिला है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चीनी यात्री वेंगसॉन्ग के बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं कि 7वीं शताब्दी में आए थे और शिव जो शिव बाला अर्जुन जो थे उनके समय में, ठीक। तो बीजापुर में है। और तातांग सियुकी, तो हम लोग सियुकी में क्या है, छत्तीसगढ़ के वर्णन भी पढ़ते हैं। तो तातांग सियुकी जो है नामक पुस्तक लिखे थे, याद रखिएगा। अब बीजापुर के जो निवासी हैं वो लोग क्या है, इसमें पूजा भी करते हैं इनको, इनके जो प्रतिमा है उसको। तो याद रखिएगा बीजापुर में है, ठीक। मानक छत्तीसगढ़ी व्याकरण और छत्तीसगढ़ी शब्दकोश समिति का गठन किया गया है। क्यों किया गया है? तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया था, लेकिन मानक छत्तीसगढ़ी व्याकरण और छत्तीसगढ़ी शब्दकोश समिति का गठन किया गया है। तो देखते हैं आगे कुछ यदि इसमें अपडेट मिलता है तो उसको ऐड करके आगे पढ़ाएंगे। सेवाग्राम आश्रय, तो सेवाग्राम आश्रय तो रायपुर में ही बना है, नया रायपुर में। मुक्ति बोध स्मारक संग्रहालय, तो मुक्ति बोध कहाँ के थे भैया? तो राजनांदगांव साइड के थे, तो वहीं बनेगा राजनांदगांव में। प्रदेश का सबसे बड़ा गौठान कहाँ है? वृंदावन राजनांदगांव में, ठीक। 4 समूह के 42 महिलाओं द्वारा मिल के बनाया गया है। 4 समूह के 42 महिलाओं द्वारा। प्रदेश का सबसे बड़ा गौठान राजनांदगांव, ठीक। और मुक्तिबोध स्मारक भी वही है। महान टू कोल माइंस कहाँ है? बलरामपुर में। एक क्यों अभी चर्चे में चला है महान टू कोल माइंस? तो यहाँ क्या है कि अवैध रूप से गवर्नमेंट का लाइसेंस लेके और खनन चल रहा था, और वहाँ बहुत सारे जो ईंटा के जो ईंट भट्ठी जो होता है वो भी खोल लिया गया था, तो अवैध रूप से चल रहा था। तो वहाँ क्या है, अभी पकड़ा गए हैं। तो महान टू कोल माइंस, तो याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप के जो न्यूज़ में रहते हैं उनको पूछा जाता है। पैठू प्रथा शादी रस्म से रिलेटेड है, तो इसमें क्या है, दुल्हन को माँ बनाते हैं। मिशन वात्सल्य, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए भी, प्री के लिए, व्यापम के लिए, सभी के लिए, ठीक। छत्तीसगढ़ में मिशन वात्सल्य, तो जो आप लोग देखे होंगे, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि जो रोड में जो बच्चे होते हैं जो कचरा वगैरह उठाते रहते हैं, प्लास्टिक वगैरह जमा करके जो जीवनचर्या चलाते हैं, उस टाइप के जो घुमंतू बच्चे हैं जिनका कि पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों से नुकसान होते रहता है, तो उनको क्या है कि 2000 रुपये प्रति महीना उनके परिवार को दिया जाएगा, ताकि उनको क्या है, पढ़ाई और उनका जो स्वास्थ्य है दोनों में फोकस किया जा सके। तो उसी चीज़ को उद्देश्य में भी लिखा हूँ कि बच्चों को चिकित्सा पोषण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके परिवार को धनराशि उपलब्ध कराया जाएगा 2000 प्रति माह। तो 2000 प्रति माह याद रखिएगा, और जो कौन से कैटेगरी को देना है उसको भी याद रखिएगा। तो लाभार्थी और प्रावधान, तो मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी प्री वाले भी और व्यापम के लिए भी याद रखना चाहिए, क्योंकि अब कूट में प्रश्न आने लगे हैं, इसलिए सभी को ध्यान में रखकर पढ़ना पड़ रहा है। तो बालक और बालिका कोई भी हो सकते हैं जो 18 वर्ष से कम होना चाहिए, वही लाभार्थी होंगे, तो उन्हीं के लिए प्रावधान किया गया है। दूसरी बात क्या याद रखना है कि जो सड़क में आश्रय कर रहे हैं, मतलब वहीं रह रहे हैं, भिक्षावृत्ति के द्वारा अपना जीवनचर्या चला रहे हैं, कचरा उठा के चला रहे हैं, इस टाइप का जो रोजगार कर रहे हैं, उनके लिए ये योजना है। जो सड़क पर निम्न स्तर के जो आहार, पोषण और कुपोषण, मादक द्रव्यों का सेवन करने लगे हैं, हिंसा, लैंगिक शोषण, ये सब के भी शिकार हुए हैं, उनके लिए भी है, ठीक। तो मुख्य बातें याद रखिए, उनके शिक्षा और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर इसको रखा गया है, ताकि वो एक उच्च उच्च स्तर का जीवन स्तर अपना चला सकें। तीसरा योजना है अंशदायी पेंशन योजना। अंशदायी पेंशन योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है, किनके लिए है? शासकीय कर्मचारियों के लिए। इसके लिए क्या हड़ताल भी चल रहा था रायपुर में बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए क्या कर दिया गया कि पहले 10% अंशदायी कर्मचारियों को दिया जाता था पेंशन के रूप में, अब 14% कर दिया गया है। तो याद रखिएगा कि 14% हो गया है, अपडेटेड होना चाहिए।
क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि क्या पूछा जाए। राज्य का पहला पिंक गार्डन कहाँ बना है? तो बिलासपुर में बना है पहला पिंक गार्डन, ठीक, तो बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2000 फरवरी 2022 में। ये कब तक हुआ था? तो एक हफ्ता बढ़ाया गया था, तो 7 फरवरी तक खरीदा गया। टोटल कितना खरीदा गया भैया? तो 98 लाख मीट्रिक टन। और कितने लोग पंजीकृत किए थे? 21.77 लाख लोग, 21.77 लाख, ठीक। तो ये नया डाटा है, याद रखिएगा, अभी पूछा भी जा चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2022 में। पिछले साल 92 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया था। इस साल का लक्ष्य कितना था? मतलब 2022 में जो खरीदा रहा था उसमें 105 लाख मीट्रिक टन का था, लेकिन उतना नहीं पहुंच पाया। प्रदेश का सर्वाधिक धान खरीदी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रदेश में धान खरीदी सबसे ज़्यादा कहाँ से? तो राजनांदगांव से। और सबसे मिनिमम कहाँ से है? तो उसका डाटा नहीं है, इसलिए बना के नहीं बता सकते हैं। अभी क्वेश्चन आया भी था इसका, तो देखते हैं व्यापम क्या आंसर लेता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। तो विधिक करुणा योजना के द्वारा, तो उसके लिए जो है छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के रूप में करुणा योजना चलाया गया है। इसमें क्या है कि जो वृद्ध बुजुर्ग हैं, दंपति हैं, उनके घर में न्याय पहुंचाया जाएगा। और एक कौन शुरुआत किए हैं? तो अरविंद कुमार वर्मा जी किए हैं। और क्या है? तो जिला व सत्र न्यायाधीश, ठीक, तो जिला व सत्र न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार वर्मा जी। तो याद रखिएगा, करुणा योजना से रिलेटेड कौन है? अरविंद कुमार वर्मा जी हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं तीसरा पार्ट में।